जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे एक छोटे मेहमान को ब्लेस किया। बहुत ही प्यारा, मेरे घर पर एक छोटा सा मेहमान आया और बहुत ढेर सारी खुशियाँ देकर गया और बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर चला गया। बहुत ही प्यारा मेहमान था। तो कल की ही बात है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। कल की ही बात है। जैसे कि मैं बहुत जैसे डिसअपॉइंट टाइप की हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुरुजी से कुछ कन्वर्सेशन ऐसे ही हो गया था मेरा कि ये चीज़ मैं बहुत सवाल जवाब करती हूँ उनसे कि ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, पहले मुझे पूरा लॉजिक बताओ, ऐसे। तो परेशान थी जब मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा था। तो बस मुझे कुछ ये था कि मुझे इशारा दो किसी चीज़ का कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो थोड़ी देर बाद ही मैं देखती हूँ कि जैसे मेरे बेटा डोर खोलता है तो बाहर एक बहुत ही क्यूट सा शिट्ज़ू पपी आ जाता है। बहुत ही क्यूट सा, बहुत प्यारा सा, और वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था वो किसका है। लिफ्ट में ऊपर से 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट में किसी का आ गया है या फिर वो स्टेयर से जीने से उतर के आ गया किसी का, किसका है नहीं पता। और वो इतना फ्रेंडली हो गया, उसको लग ही नहीं रहा था या हमें भी नहीं लग रहा था। उसने मेरे बेटे ने मुझे बुलाया कि मम्मा मम्मा देखो कौन है, किसका है, क्या है, देखो आके। तो क्या हुआ, क्या बात है। जब मैंने बाहर मेन डोर पे देखा तो शिट्ज़ू पपी, ओ गॉड, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा था वो। मैं जस्ट ये था कि यहाँ पर कैसे आ गए, सारे दरवाजे बंद थे और अगर वो बाई चांस नीचे चला जाता ग्राउंड फ्लोर पर तो जो स्ट्रीट डॉग है वो उसको बुरी तरीके से फफेट देते, क्योंकि बहुत ही जो घर में रहने वाले पैट वाले हैं डॉग्स, उनको वो बिल्कुल नहीं कर पाते सहन, तो लड़ाई हो जाती है उन लोगों में आपस में। तो वो फर्स्ट फ्लोर पर ही मेरे डोर पर ही एकदम था और मेरे बेटे ने ही बाई चांस उसको देख लिया। तो वो एक तरह से मेहमान की तरह था कि थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे के साथ इतना खेला, वो बहुत खेला। और मुझे वो इस तरह से और भी अच्छा लगा क्योंकि एक बार कुछ ऐसा भी था कि अमृत वेले के लिए मैं उठ नहीं पा रही थी, तो गुरुजी के रूप में पता नहीं गुरुजी ने किसको भेजा है, खुद गुरुजी थे, कि शिट्ज़ू की पपी की फेस में सेम ऐसा ही, और उसने पॉनीटेल किया हुआ था और उसने मुझे पैर इधर से उठाए हैं सोते के और दूसरी डायरेक्शन में बेड पे छोड़ दिया। ये अमृत वेले के टाइम पर मेरे को उठाया गया था इस तरह से। इसका सत्संग मैंने पूरा ऑलरेडी शेयर किया हुआ है संगत जी। तो मुझे बस वही वाला फीलिंग आया कि उस दिन ड्रीम में भी ऐसे आया, तो ये तो गुरुजी ही किसी न किसी रूप में आए हैं मेहमान बनकर। तो मैंने उसको बहुत प्यार से उसको रोटी और दूध दिया, बट उसने खाया नहीं। बट वो इतना फ्रेंडली, इतना खेल रहा था मेरे बेटे के साथ भी, मेरे साथ भी, लग ही नहीं रहा था कि कोई अननोन पपी है और आ गया है जैसे घर पर। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। वो घर में आकर हर चीज़ को सूंघ रहा था, हर चीज़ को जैसे हर जगह जा कर के जैसे जांच पड़ताल करना, और फिर सोफ़े के नीचे जा कर के एकदम बैठ जाना, पूरा पैर पसार के। और एक फ़ोटो है जो मुझे गुरुजी ने उतरवाया था कि इसको बाहर निकालना है, ये ठीक नहीं है राधा कृष्ण का, तो हर चीज़ का एक टाइम आता है। तो गुरुजी ने वो उतरवा के रखवा दिया था, जिसका सत्संग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वाली फ़ोटो के आगे भी एकदम से आकर के बिल्कुल पेट के बल आकर के बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा, जिसे पता नहीं कुछ नेगेटिव चीज़ है वो उस चीज़ से बचाने आया है। बहुत देर तक वो वहाँ बैठा रहा, सूंघता रहा, पूरे मेरे घर के पूरे एरिया को सूंघता गया और इतना फ्रेंडली नेचर कर दिया घर का, पॉजिटिव एकदम। और बहुत ही प्यारा था। उसको वापस, मुझे ये भी मन नहीं कर रहा था कि मैं RWA में या कहीं और मैसेज डालूँ कि भाई ये पपी किसका है, प्लीज़ आकर ले जाए, या फिर मैं खुद से जाकर ढूंढूँ कि भाई किसका है, आप ले लीजिए, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे होंगे। तो किसका है, हम पहले उसके साथ बहुत खेले, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे लगा कि भाई इसके ऑनर लोग इसको ढूंढ रहे होंगे, इसके पेरेंट्स। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को, जस्ट मैं 10th फ्लोर पर गई तो बाई चांस उसके पेरेंट्स घर पर कोई भी नहीं था, जिस घर का पपी था। तो उस घर में उन्होंने एक छोटा बच्चा रखा हुआ था, पता नहीं मेड का था किसका था। तो जब मैंने उसका दरवाज़ा नॉक करा, मुझे कहीं से पता चला कि इनका है, तो मैंने नॉक किया। तो मैंने फिर उस बच्चे से पूछा, बेटा ये आपका पपी है? तो कहने लगे हाँ, हमारा ही है। मैंने कहा बेटा ये
आपको पता है फर्स्ट फ्लोर पर ऐसे ऐसे मतलब चला गया था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चा सो रहा था, वो भी छोटा ही बच्चा था। वो कब में बाहर आया और कब में नीचे स्टेयर से ये उसको मतलब लिफ्ट में आ गया, ये नहीं पता कैसे आया, बट वो आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए फिर मैंने उसको मतलब उसके पपी जो भी था उनके घर पर लौटा दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो पपी आया जैसे भी था, उसका नाम ओरियो था। उसने मेरे घर में खुशियाँ सी बिखेर दी, बहुत देर तक मतलब संगत जी ने खेला। और मुझे मतलब एक फील भी आया कि इस रूप में गुरुजी ने ही मतलब मुझे दर्शन दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी गुरुजी मुझे इस रूप में शिजू में ऑलरेडी मेरे ड्रीम में मतलब दर्शन दे चुके थे, मुझे अमृत वेले के लिए उठा चुके थे। तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर ही था। और बहुत सारा सुन के उसने मेरे घर का सारा नेगेटिविटी ले गए और खेल करके मेरे घर में पूरा पॉजिटिव जो एकदम साइलेंट हो रहा था, नेगेटिविटी सा हो रहा था, तो वो सब एकदम से जैसे चेंज हो गया हो, पूरे घर में खुशियाँ खुशियाँ से बिखेर गया वो। बहुत ही प्यारा पपी था। तो उसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना कि मतलब आपको चीज़ें कैसे ठीक करनी है वो बस आप ही जानते हैं। और मतलब चुटकी लगता है, आपको चुटकी भर टाइम लगता है कि उसको कैसे मतलब ठीक किया जाए। आपको हर किसी का मतलब पता है पॉइंट कि ये बंदा किस तरीके से खुश हो जाता है और इसको कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से इसका मूड ठीक किया जाए या कैसे भी है। और उन्होंने मुझे सिग्नल भी पॉजिटिव दिया, जिसके लिए मैं बिल्कुल डाउट में थी कि गुरुजी मुझे कुछ सिग्नल दो कि मैं ये काम करूँ ना करूँ। तो गुरुजी ने खुद ही मतलब एक ऐसा पॉजिटिव सिग्नल मेरे घर में भेज दिया कि क्योंकि मैं उस फ़ोटो को लेकर ही बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि मैं निकालूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारी फ़ोटो थी, राधा कृष्ण की थी और बहुत सालों से, पिछले 15 सालों से मेरे साथ थी। तो मुझे उसको मतलब मंदिर में रखना है कि नहीं रखना है, कहाँ रखना है, सिलाना है, क्योंकि बहुत ही प्यारी और बड़ी फ़ोटो थी, उसे हैंडवर्क से कराया गया था। तो मुझे बाहर निकालने में थोड़ा वो रहा था, बट गुरुजी ने एक सिग्नल दिया कि भाई ठीक है कि अब तुम इसे, क्योंकि वो वहीं उसके आगे ही बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने कल ही वो फ़ोटो मतलब एकदम से, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, उससे पहले उसको नहीं निकलवाया, बट कल ये उस फ़ोटो का टाइम आया कि मैं बिल्कुल एकदम से अलर्ट हो जाता है जब गुरुजी को निकलवाना होता है कि हाँ यही घड़ी है, यही है, बस अब इसको खड़े हो जाओ और आप इसको घर से मतलब अब इसका प्रस्थान करवाओ। फिर हम उस फ़ोटो को मेरे हस्बैंड अंकल लेकर गए और मंदिर में मतलब उसको देकर आए। तो संगत जी हम उसका थोड़ा फ्रेम, थोड़ा सा कांच टूटा हुआ था उसका, तो काफ़ी टाइम से हमने उसको लगा रखा था टूटे हुए कांच से, शायद इसलिए उसको खंडित हो या कैसे भी उसको निकलवाना था। तो मेरे हस्बैंड अंकल अब उसको जाएंगे, पहले रिपेयर करवाएंगे। अभी तो मंदिर में ही रखी है, लेकिन मंदिर में उसको रिपेयर कराने के बाद उसको मंदिर में मतलब लगवाएंगे, उसको टंगवाएंगे जिससे उसकी पूजा हो सके, क्योंकि बहुत ही प्यारी राधा कृष्ण की तस्वीर है। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी पूजा हो, ऐसे मतलब उसका तिरस्कार ना हो। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सही चीज़ों को सही जगह पर सही टाइम पर मतलब क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आप हाथ पकड़वा के चीज़ें करवाते हैं। संगत जी प्लीज़ हर चीज़ का वेट कीजिए। कुछ चीज़ें अगर गुरुजी अपने आपसे कर रहे हैं, अपने अंदर के इंट्यूशंस को सुनना सीखिए। कुछ टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं और कुछ संगत जी कुछ नेचर आपको सिग्नल देता है। तो इसके लिए संगत जी प्लीज़ वेट कीजिए, मतलब डाउट मत कीजिए, पूरा विश्वास करके चीज़ें कीजिए। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप गुरुजी उन चीज़ों को करवाते हैं। आपको ब्लेस भी करेंगे, चीज़ें मतलब अच्छी भी होंगी। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मतलब बस मतलब अंदर से मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि किसी भी पपी को देख के या बच्चे को देखकर या मतलब बर्ड्स की नेचर की किसी भी चीज़ को देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। जो खुशी मतलब मुझे अपने आप से वैसे नहीं होती, वो मुझे इस तरीके से मतलब मिल जाती है। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो गुरुजी ने साक्षात उसके मुझे दर्शन करा दिए। जैसे कहा ना कि डोर नॉक मतलब एकदम खोलो और आपको कोई और ना दिखे, एकदम मतलब छोटा सा पपी दिख जाए जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, एकदम से आकर के वो आपके साथ खेलना शुरू कर दे, तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच।